आज हम लोग कक्षा 1 से लेकर 5 तक का बेसिक मैथ पढ़ेंगे कि मैथ्स में, मैथमेटिक्स में होता क्या है। ये छोटे बच्चों का आज का क्लास है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को 1 से लेकर 5 तक में बेसिक नीड में क्या होंगे। क्योंकि अभी बड़े लोग तो अपने से पढ़ ले रहे हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ रहा है। तो आज मैं आपके सामने शॉर्ट में आपके सामने मैं बेसिक मैथ्स के जो फंडा है या बेसिक मैथ्स है जो बच्चों के लिए 1 to 5 के लिए बेसिकली मैं उसको बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग आज मैथमेटिक्स में बेसिक यानी एकदम जो इनिशियल होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये मेरा है नंबर। नंबर में हम लोग जानते हैं कि ऐसे अगर जनरली जानते हैं तो 0 to 9 होता है, लेकिन नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। जैसे बच्चे पढ़ तो लेते हैं एक नंबर, लेकिन नंबर के अंदर में को दो तरह का नंबर है। एक को बोलते हैं होल नंबर, दूसरे को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इस यहाँ पे समझने वाली चीज है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर वैसे संख्या हैं जो पहले से मौजूद हैं, यानी जिनको प्रैक्टिस में लोग करते आ रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद ये देखा गया कि गणित में केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से काम नहीं चलेगा, मैथ्स केवल इतने से नहीं रुकेगा। तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है, यानी इंडियन मैथमेटिशियन ने एक जीरो का खोज किया, जिसे लोग हिंदी में शून्य और इंग्लिश में जीरो कहते हैं। जब ये जीरो लगाया गया तो ये संख्या अब क्या हुआ, पूर्ण हो गया। इसीलिए इसे हिंदी में पूर्ण संख्या और इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये जब नंबर से हमारा परिचय हो जाता है तो फिर हम लोग आते हैं नंबर के साथ खेलना शुरू करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने स्टेट गवर्नमेंट के या अन्य सिलेबसों में एक बनाया ही है टॉपिक है, नंबरों के साथ खेलना। फिर नंबरों के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, तो सबसे पहले जो 1 to 5 में हम लोग के पास जो बेसिक साइन होते हैं हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट साइन को हम लोग 8 बोलते हैं। उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। और इन सारे को गणित में, क्योंकि गणित का एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है, इन दोनों को एक बैलेंस करने के लिए हम लोग एक साइन देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल। ठीक है, यानी कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बराबर है मेरा, उसके लिए हम लोग एक साइन देते हैं इक्वल, यानी बराबर का चिन्ह। अब हम लोग एड में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे जीरो यानी LKG UKG जो इनिशियल स्टेज में होते हैं उनको हम लोग सिखाने के लिए, जैसे ये 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 और 2, यानी सिंपल मैथ में क्या होता है कि हम लोग कुछ जैसे दो बच्चे के पास अगर दो दो टॉफी है तो 2 और 2 4। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक ये मार्कर है तो 1। तो ये बच्चे को हम लोग सिखाते हैं। लेकिन 2 के बाद एनसीईआरटी में या अन्य स्टेट गवर्नमेंट में कैरी की फिर हासिल मतलब सिखाते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं हासिल। हासिल का अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए, मतलब किसी से कोई चीज़ हम लेते हैं यानी हासिल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हासिल का जोड़, यानी इंग्लिश में कैरी का जोड़, यानी कैरी करना, किसी से उधार लेना या ले लेना। तो फिर हम लोग कैरी का एडिशन में, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, आप पढ़ रहे होंगे कि 3 2 8 5, फिर है यहाँ पे उसको जोड़ना है 4 9 2 8 से। तो 3 + 4 7, 2 + 9 11, कैरी 1, 8 + 2 10, +1 11, कैरी 1, 5 + 8 फिर 13 और प्लस कैरी 1 14। यानी कि एड में दो तरह का एड है, एक को सिंपल बोलते हैं और एक को कैरी का एड बोलते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने फिर सब्सट्रैक्शन का बात किया। यहाँ पे फिगर में समझाया है कि एक लड़का ए है और दूसरा लड़का बी है, या लड़की भी हो सकता है, मैं जेंडर की बात नहीं करूँगा। तो ये लड़का भी है लड़की भी है, मैंने उसका नाम ए और बी रखा है। सपोज कीजिए इसके पास 4 बुक है, इसके पास 3 है। ए वाले ने कहा बी से कि बताओ तुमसे मेरे पास कितना अधिक बुक है, या टॉफी है या गेंद है, आप जो सहूलियत ले ले वो समझ ले। तो 4 - 3 = 1, यानी कि इस ए के पास बी से कितना अधिक बुक है, यानी जो भी चीज है तो कितना है 1 है।
फिर हम लोग इसके बाद करते हैं, देखिए जैसे मैंने सब्सट्रैक्शन एड में सिखाया था वैसे सब्सट्रैक्शन में भी बताया कि एक होता है सिंपल और एक होता है कैरी का। तो सिंपल में आपने ऐसे जान लिया, जैसे टू गेंद मेरे पास है, 2 आपके पास है, तो माइनस कर दें, क्योंकि बच्चे के गेंद हो गया, टॉफी हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। उसके बाद कैरी का हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे। जैसे कैरी वाला जो होता है वो 2 के बाद या 3 के बाद बच्चों को पढ़ाया जाए तो बेसिक अच्छा लगता है और उनको समझ में आता है, क्योंकि वो उस बात को समझ पाते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 2 3 8 4 7 9 8 2 1 0। तो यहाँ पे 2 है और 9 है, क्योंकि 9 2 से बड़ा है, इसलिए यानी कि उससे ग्रेटर देन है, तो वहाँ यहाँ पे 1 लेंगे, तो ये हो गया 12। 12 माइनस 9 3 कैरी 1। फिर यहाँ पे हो गया बचा 2, क्योंकि उसने 1 दे दिया। फिर 8 से यहाँ पे लेंगे तो 8 हो गया, ये हो गया 12। 12 माइनस 8, यहाँ पे हो गया 12 माइनस 8 4 कैरी 1। यहाँ पे बच गया, चूंकि इसने 1 कैरी दे दिया तो 7। 7 माइनस 2 5। फिर है यहाँ 4 4 माइनस 1 3 और 7 माइनस 0, चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है इसलिए 7। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में चलते, चूंकि ये आपको राइटिंग नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये थोड़ा सा एक साथ हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे हम बताना चाहते थे, यहाँ पे ये सिंपल है और यहाँ से ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमने बताया कि एक सिंपल है। जैसे आप 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 3 2 जा 6। और उसके बाद मैंने इसको अपने सहूलियत से समझाने के अंदाज से मैंने यहाँ पे किया कैरी का। आप एक चीज़ गौर करोगे बच्चों, आपके सामने एक चीज़ बहुत ही यूनिक चीज़, यूनिक नहीं, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं बनाया, बस बताने का एक्सप्लेन है कि मल्टीप्लाई में ऑलरेडी हमको एडिशन आना चाहिए। जैसे हमने 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, कैरी 2, इस टाइप से किए, पूरा मल्टीप्लाई किए। तो आप देखोगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कैरी, कैरी क्यों बोलते हैं, मल्टीप्लाई अगर 2 नंबर 3 नंबर यानी 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट का करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एडिशन आता है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इन सब का जड़ अगर आपको पकड़ना है तो पहले आपको अच्छे से एडिशन आना चाहिए, फिर सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, फिर डिवाइड, और उसके बाद मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। यानी कि ये आपका अगर इस बेस मतलब चलता है सीरियली तो आपको जो है फिर मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सिंपल समझाता हूँ कि अगर जैसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल, हिंदी में अगर हम बोले तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि अगर हम लोग जैसे ये यहाँ पे समझते हैं, ये 25 को एग्जाम्पल में लिए हैं हम। 25 को अगर 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 5 आया इसका ये, और रिमाइंडर में 0 यानी शेषफल में 0 आया। अब चूंकि इसको हमको प्रूफ करना है कि क्या ये सही होता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। 5 × 5 प्लस 0, 5 × 5 25 प्लस 0 इक्वल टू 25, यानी कि ये इक्वल आया। तो इस तरह से आज हम लोग सिर्फ ये समझे कि बेसिक में नंबर किसको बोलते हैं, फिर नंबर के साथ कैसे खेलना है। यानी नंबर के साथ खेलने का मतलब फुटबॉल नहीं, मतलब पढ़ाई में कैसे उसको इजी बनाना है, क्योंकि बहुतों को सबसे पहला डर किसी विषय में होता है तो वो होता है गणित में। और अगर आप इन चारों को अगर पकड़ लेंगे तो फिर आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपका पूरा जीवन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे या जो भी बड़े भी या जिनको अच्छा लगे तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक अगर आपकी मन हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से या लाइक से ही मेरे को ये पता चलेगा कि मुझे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्या मैं बदल सकता हूँ, या क्या मैं और यूनिक तरीके से पढ़ा सकता हूँ। ओके, थैंक यू।